गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉल्ट्स। मैंने आपसे पहले भी बात की थी। यस्टरडे वी हैव डन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। नाउ टुडे हमने अब तक क्या पढ़ चुका? वी आर स्टडीड एसिड, वी आर स्टडीड बेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉल्ट। एसिड में हमने क्या देखा था? H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है, इसमें OH नेगेटिव। इधर क्या रहता है? न्यूट्रल, मतलब पॉजिटिव आयन भी रहता है और नेगेटिव आयन भी बराबर में, तभी तो सॉल्ट होती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि देयर आर सम सॉल्ट्स विच आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर। मतलब क्या, चार्ज जो H पॉजिटिव है या तो एसिडिक में क्या है, उसको ज़्यादा है, और OH अगर बेसिक है तो OH नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इसी की बात हुई थी। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना। पहली चीज़ तो सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय अ मेटल। सॉल्ट क्या है? Salt is salt is a compound, ठीक है। Salt is a compound formed from an acid, formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by some metal। इसकी रिएक्शन आपको पता है, मैंने बताई थी। मेटल व्हेन रिएक्ट विथ किसके साथ? किसी भी, सपोज करो एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस पड़ी थी, तो मेटल लगाओ, सोडियम ले लिया हमने, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किया तो क्या बना है? NaCl प्लस H2। NaCl क्या है? एक सॉल्ट ही है। सॉल्ट देखो कॉमन नाम दिया गया, KCl, NaCl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, दीज आर ऑल आर सॉल्ट, सभी सॉल्ट्स है। इसका दिस इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। मतलब सॉल्ट क्या है? एक जनरल नेम है जो बहुत सारे कंपाउंड्स को दिया गया। अब इनकी फैमिलीज होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? सॉल्ट इज अ जर्नल नेम एंड इट डज नॉट रेफर ओनली टू सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट क्या एक जर्नल नेम है एंड इट डज नॉट रेफर टू ए पर्टिकुलर, जैसे सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इनसे नहीं रेफर करता, ठीक है। तो आपने क्या देखा? और सोल्ट कैसे फॉर्म होता है आपको ये भी पता है। एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट विल अगेन गिव यू सोल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे भी सोल्ट फॉर्म होता है, जैसे आपको ये बेस है NaCl, एसिड लिया HCl, NaOH सॉरी, ये क्या देगा आपको? NaCl प्लस H2O। ये क्या? ये भी एक सॉल्ट है, सॉल्ट है ना, ये भी एक। हाँ, तो आप क्या देख रहे हो? आपको ये पता है कि जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्ट का, वो किसका है? वो बेस से आया है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द सॉल्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस। कह सकते हैं ना हम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द सॉल्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एसिड। सेकेंड पार्ट हर सॉल्ट में आपको ऐसे ही मिलेगा। अब आप ना एक दो चीज़ें याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि डिफरेंट सॉल्ट्स की फैमिलीज होती है। जैसे अगर सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है, अगर सॉल्ट आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है तो इनको बोलते हैं क्लोराइड सॉल्ट्स, ठीक है। अगर आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की है, तो आप क्या बोलोगे? सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्ट को सल्फेट सॉल्ट। अगर ऐसे ही आपकी नाइट्रिक एसिड की सॉल्ट है तो आप क्या बोलोगे? नाइट्रेट सॉल्ट। ऐसे ही अगर आपकी कार्बोनिक एसिड की सॉल्ट है तो आप क्या बोलोगे? कार्बोनेट सॉल्ट्स। ऐसे ही आपकी अगर एसिटिक एसिड की है तो आप क्या बोलोगे? एसीटेट्स। कोई डाउट? ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देयर आर सम कॉमन सॉल्ट्स, आप याद रखना। अब देखो सॉल्ट्स की हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें। सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड, ज़्यादातर सॉलिड्स ही रहती है। दूसरा, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई डाउट? सॉल्ट्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सॉल्ट्स आर, ये क्या रहती है? दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जस्ट लाइक एसिड एंड बेस, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं?
क्योंकि सोल्ट आर इलेक्ट्रोलाइसिस, सोल्ट भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो कर रही है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। सोल्ट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम। अब NaCl एक सोल्ट है आपके पास, आयन है तो ये Na पॉजिटिव आयन है, ये क्या है, इसको वाटर में डालोगे तो Cl नेगेटिव आयन, ब्रेक डाउन होंगे। जैसे आप एसिड को वाटर में एक्वस सोल्यूशन में डालते हो तो क्या है, आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं, ऐसे ही सोल्ट्स भी होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कोई डाउट। तो अब हम इतना पढ़ लिया, अब फैमिली ऑफ सोल्ट्स देख लेते हैं। देखो फैमिली ऑफ सोल्ट ध्यान से समझ, जैसे मेरे पास है K2SO4, ये क्या है Na2SO4, ठीक है, CaSO4, ये सब क्या है, इनमें कॉमन ग्रुप देखो सल्फेट है, तो ये सब क्या है, सल्फेट फैमिली से, ठीक है, सल्फेट फैमिली से, सल्फेट सोल्ट्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें MgSO4, MgSO4 भी सल्फेट सोल्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें सपोज करो NaCl प्लस NaNO3 प्लस Na2CO3 प्लस, ये देखो इसमें क्या है सोडियम को, तो ये क्या हो गई सोडियम सोल्ट्स, सोडियम फैमिली से। ये याद रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सोडियम फैमिली क्या है, पोटेशियम फैमिली क्या है, ठीक है, सल्फेट फैमिली क्या है, क्लोराइड फैमिली क्या है। जैसे NaCl MgCl2 और आपका MgCl2 हो गया, ऐसे ही आपका ये ZnCl2 हो गया, ZnCl, जैसे ये देखो MgCl2 ZnCl2 NaCl और बताओ AlCl3, ये सब क्या है, अगर आप देखोगे ये क्या है क्लोराइड फैमिली, ये आपकी क्लोराइड फैमिली हो गई ना। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सब आपको पता था इतना आपकी मैम ने भी पढ़ाया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट pH ऑफ सोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है pH ऑफ सोल्ट, ठीक है। आपको ये पता है कि सोल्ट यूजुअली क्या है, न्यूट्रल होती है, जैसे NaCl ये एक न्यूट्रल सोल्ट है। लेकिन आप बात अगर करोगे NH4Cl की, अमोनियम क्लोराइड, ये एसिडिक सोल्ट है। ऐसे ही अगर आप बात करोगे मेरे सामने सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3, ये क्या है, ये बेसिक नेचर में, इसकी तो वैल्यू 7 ही रहती है, इसकी 6 है, इसकी 8 है, 8 या 9 ऐसे रहती है, ठीक है, बेसिक है नेचर में। तो आपको क्या पता है सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, अगर मैं इसका मतलब क्या समझ रहा हूँ, द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कॉमन सोल्ट या सम सोल्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट। हाइड्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है वाटर के अंदर। अगर सपोज करो NaCl को मैं वाटर में डालता हूँ तो वो क्या कर रही है, वो इक्वल आयन प्रोड्यूस कर रही है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के, उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से ये क्या है न्यूट्रल है। ऐसे ही आपकी अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान देना। अब जो आप कह रहे हो कि एसिडिक और बेसिक का नेचर कैसे पता चलेगा सोल्ट का, वो पता चलेगा कि आप एक्वस सोल्यूशन में डालते हो तो होता क्या है। अगर आपकी सोल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला पॉइंट, अगर सोल्ट बनी है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, अगर आपकी सोल्ट बनी है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, तो जो आपकी सोल्ट प्रोड्यूस होगी दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। कहने का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया मैंने, प्लस वीक बेस ले लिया NH4OH, कोई डाउट। तो ये क्या बनाएगा NH4Cl प्लस H2O। तो इसका आप मतलब क्या समझे आप लोग इसका मतलब आप लोग समझे, देखो पॉइंट याद रखना, मैं सारे पॉइंट लाइन से बताता हूँ। न्यूट्रल की बात की थी तो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जो आपको सोल्ट देगा ये क्या रहेगी न्यूट्रल। दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस, यहाँ जो आपकी सोल्ट प्रोड्यूस होगी वो क्या रहेगी एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ऐसे ही आपका थर्ड पॉइंट देखो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये आपका सोल्ट प्लस वाटर देगी, इसका मतलब ये सोल्ट क्या है बेसिक इन नेचर। अब देखो चीज़ें देखो आप, एसिडिक क्यों है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग मतलब H पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयन है उनकी मात्रा यहाँ क्या है सोल्यूशन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन। अगर H पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगा सोल्यूशन के अंदर, वो एसिडिक रहेगी। जैसे HCl व्हेन रिएक्ट विद NH4OH, वीक बेस है, NH4Cl प्लस H2O, ये मैंने अभी बताया आपको,
बताया ना आपको, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर में रहती है, इसकी पीएच वैल्यू 6 रहती है, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ आप स्ट्रॉन्ग बेस की, ऐसे ही आप ऊपर वाले की बात करो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, या KOH ले लो, तो NaCl या KCl, यहाँ पे KOH भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो H2O, ये क्या है, ये न्यूट्रल है। कोई डाउट? अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना, वीक में NH4OH जो आपकी सोल्ट है, वैन वाटर में आप डालोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फॉलो करती है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका मतलब क्या, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, NH4OH, ठीक है, ये सॉरी NH4 नहीं, NH4Cl रिएक्ट NH4OH प्लस HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड अलग हो गया। ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट तो है, तो इसकी वजह से क्या है, एसिडिक नेचर है इसका, ठीक है। कोई डाउट इतने के अंदर? अब हम लास्ट वाली बात कर लेते हैं आपके सामने, दैट इज ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले सकते हैं हम, बताओ। वीक एसिड हमने ले लिया आपका कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं H2CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया NaOH, तो ये क्या बनाएगा, Na, बताओ, Na2CO3 प्लस H2O। ये जो सोल्ट है ये बेसिक इन नेचर, अभी बताई थी मैंने, बेसिक है, इसकी वैल्यू 8 या 9 रहेगी, सोडियम कार्बोनेट। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, देखो Na2 जो CO3 सोल्ट है आपकी, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे आप, तो क्या होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू डू हाइड्रोलाइसिस, क्या होगा हाइड्रोलाइसिस करने पे, Na, बताओ, NaOH बेस आ गया प्लस H2CO3, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आज के लिए इतना ही। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की, आपका कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉस्टिक सोडा क्या होता है, कॉस्टिक पोटैश क्या होता है, वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड रीड द चैप्टर। एंड फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट है, आप लोगों को पता है साइंस का, सो प्रिपेयर इट वेल। NTSC स्टूडेंट्स के लिए NTSC लेवल के MCQs रहेंगे, एंड फॉर A1 एंड A+, I will try to give the MCQ which has already come in the CBSE examination, ठीक है, CBSE में जो पूछ रखे पहले से। ओके, थैंक यू।